जिस जिस विभाग में एमपीकॉन कंपनी के थ्रू आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो उनके लिए एक खबर है। खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एमपीकॉन ने लिखा है कि आउटसोर्स कर्मी हायर करने वाली एमपीकॉन का विभागों को पत्र अब सेवाएं नहीं दे पाएंगे। यानी अब एमपीकॉन कंपनी किसी भी विभाग को अपनी सेवाएं नहीं देगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रिंट मीडिया दैनिक भास्कर भोपाल से 8/11/2024 को एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित की गई है। तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी, क्योंकि जो दैनिक भास्कर चलता है बहुत ही विश्वसनीय अखबार है और इसको पूरे देश में अच्छे से उपयोग किया जाता है। तो सैड मैप के बाद एमपीकॉन भी विवादों में पीएफ और ईएसआई से जुड़े आरोप लगते रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी कर्मचारी एमपीकॉन के थ्रू काम कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं अब सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और अब देखते हैं सरकार किस कंपनी को जो है अपना वो है ठेका देती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जो एमपीकॉन में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो कोई भी विभाग के कर्मचारी हों। तो साथियों, चलिए जानते हैं वीडियो में पूरी खबर। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो विभागों से कहा कर लें वैकल्पिक व्यवस्था, यानी जो भी विभाग है उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं एमपीकॉन की तरफ से, आप अन्य कोई व्यवस्था देख लीजिए, हम आपका काम नहीं करेंगे, ऐसा सीधा सीधा एमपीकॉन ने कह दिया है। तो मध्य प्रदेश में कई सरकारी विभागों और निकायों के लिए आउटसोर्स कर्मचारी हायर करने वाली एजेंसी सैडमैप के अलावा दूसरी एजेंसी एमपीकॉन भी विवादों में रही है। हाल ही में एमपीकॉन ने कई सरकारी विभागों को पत्र लिखे हैं। उनमें कहा गया है कि वह मानव संसाधन उपलब्ध कराने की सेवाएं बंद कर रही है। मतलब सीधी बात है कि जो आउटसोर्स से कर्मचारी काम करते थे, वो आउटसोर्स कर्मचारी अब काम नहीं लेगी। उससे सेवा लेने वाले सरकारी विभाग अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। मध्य प्रदेश में सभी सरकारी विभागों, निगम मंडलों को मिलाकर 8 से 10 लाख आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति एमपीकॉन और सैड मैप के माध्यम से की जाती है। ऐसे कर्मचारियों में व्यावसायिक शिक्षा, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्यून, इंजीनियर, निकायों के सफाई कर्मचारी, मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों के स्टाफ आदि शामिल है। यानी इनमें तमाम प्रकार के आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। दोनों एजेंसियां टेंडर निकालकर निजी कंपनियों के माध्यम से सरकारी विभागों को आउटसोर्स स्टाफ उपलब्ध कराती नहीं है। विवादों के चलते सैडमैप की ईडी अनुराधा सिंघई को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी सस्पेंड हो चुकी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय का उपक्रम है एमपीकॉन, यानी केंद्रीय वित्त मंत्रालय का उपक्रम एमपीकॉन है। यानी एमपीकॉन भी अर्थशास्त्र की कंपनी की उसमें आती है श्रेणी में, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, केंद्रीय वित्त मंत्रालय का उपक्रम है एमपीकॉन कंपनी। एमपीकॉन केंद्रीय वित्त मंत्रालय का एक उपक्रम है जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों और मध्य प्रदेश के निगमों को भी शेयर है। हालांकि एजेंसी लगातार विवादों में रही है। शिवपुरी में 2016 से 2018 तक युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी देने की बजाय एजेंसी बाद में चली गई थी। सैडमैप और एमपीकॉन पर पीएफ ईएसआईसी से जुड़े आरोप भी लगते रहे हैं। एमपीकॉन के मैनेजर सुनील मानधनिया से भास्कर ने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि फोन काट दिया कि वो किसी भी मामले में बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। ऑयल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को मिलने वाले न्यूनतम वेतन, पीएफ एवं ईएसआई में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं भी थीं। पीएफ जमा नहीं होने की शिकायतें उच्च स्तर पर हुई हैं, जिसकी जांच लंबित है। इसलिए एमपीकॉन ने खुद को कर्मचारियों की सप्लाई करने के लिए व्यवसाय से अलग करने का निर्णय लिया होगा। ये ऑयल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी का बयान है। उन्होंने इसको कहा है कि एमपीकॉन ने खुद को अलग किया है क्योंकि वो कर्मचारियों का ईपीएफ, ईएसआईसी और न्यूनतम वेतन नहीं दे पा रही थी। वहीं दूसरी ओर अब एमपीकॉन किसी भी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं नहीं लेगी और ना ही किसी विभाग को अपनी सेवाएं देगी, है ना। तो यहाँ पर एक बहुत बुरी खबर एक प्रकार से, क्योंकि जो भी एमपीकॉन के थ्रू आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे थे, अब सरकार अन्य किस कंपनी को टेंडर देती है, आउटसोर्स कर्मचारियों की सर्विस ब्रेक होती है या वही कर्मचारी काम करेंगे, इस पर अभी कोई विवाद स्पष्ट क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जो एमपीकॉन में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको लेकर के इसमें एक खबर प्रकाशित की गई है दैनिक भास्कर के द्वारा। इसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दैनिक भास्कर ने इसको छापा है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। अब आप कहां तक इस अखबार पर विश्वास करते हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पेज पर नए तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।